बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नवाज़ खान बाबा व्यूज़ यूट्यूब चैनल की जानब से अस्सलाम वालेकुम। हमें उम्मीद है कि आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और खुश खुश होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी खुशी में मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और आप हमेशा खुश खुश ज़िंदगी बसर करते रहें, आमीन। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हमारी आपसे इल्तमास है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। दूसरे ये कि आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। हमें हमेशा आपकी राय का इंतज़ार रहता है और हमारी कोशिश होती है कि फर्दर सबके कमेंट्स के जवाब भी दिए जा सकें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज की वीडियो की जानिब। आज का मेरा जो वीडियो का मौजू है वो उस वाक़े के बारे में है कि जिसकी वजह से एक नई तारीख़ मुरतब कर दी गई है। दुनिया की हिस्ट्री में एक नई तारीख़ मुरतब हुई है। मेरा कहने का मतलब ईरान का वो हमला है जिसके नतीजे में ईरान ने एक तारीख़ मुरतब कर दी। अपने वादे के मुताबिक ईरान ने कल सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइल्स और ड्रोन्स की बौछार कर दी। ईरान की इस हमले की जो ख़ास बात थी वो ये थी कि ईरान ने 78 घंटे पहले ही अपने जो रीजन के हमसाय ममालिक थे और अमेरिका को बर वक्त वार्निंग दे दी थी कि वो शाम में ईरानी सफारत खाने पर इसराइली हमले के जवाब में वो इसराइल पर हमला करेगा। इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में भी बयान कर चुका था, उस हमले से पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड की थी। और ये कि ये एक लंबी जंग का पेश ख़ैमा नहीं होगा बल्कि एक महदूद पैमाने पर यह हमला होगा और फिर एग्जैक्टली बिल्कुल उसी तरह ईरान ने वो कर दिखाया जो उसने कहा था। अपने कहे हुए एक एक लफ्ज़ को पूरा किया। ईरान का हदफ सिर्फ इसराइल की फ़ौजी तनसीबात थी और उन्होंने कोशिश की कि वो सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुँचाए, यानी कि उन्होंने इस चीज़ का भी ख्याल रखा कि जनीवा कन्वेंशन के मुताबिक जो चीज़ें क्राइम के ज़मरे में आती हैं वो ना की जाए और किसी सिविलियन को कोई नुकसान ना पहुँचाया जाए, और इसमें वो काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे। इस हमले से ईरान ने बैक वक्त अपने कई अहदाफ हासिल कर लिए हैं। इसराइल पर ईरानी हमले ने इसराइल की खोखली फ़ौजी क़ुव्वत का पोल खोल कर रख दिया है, जो कि उससे पहले ही 7 अक्टूबर के हमास के हमले के बाद से अब तक तकरीबन 7 माह के अरसे में अभी तक अपनी साख को बहाल नहीं कर पाई। 7 माह के इस अरसे में इसराइली फ़ौजी क़ुव्वत को जो नुकसान पहुंचा था वो अभी तक अपनी इस साख को बहाल नहीं कर पाया कि ये एक नया मुद्दा ईरान ने खड़ा कर दिया और ईरान एक भयानक अफरीद की तरह इसराइल को निगलने के लिए सामने आ गया। इसराइल ने खुद तस्लीम किया है कि उसके एक एयरबेस को शदीद नुकसान पहुंचा है और कुछ कैजुअल्टीज़ हुई हैं। ज़ाहिर है कि वो अपने ज़्यादा नुकसान जो हैं उनका तो प्रचार नहीं करेगा, वो तो यही कहेगा कि हमें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। मगर ईरान की तरफ से ये कहा गया है, क्योंकि इसराइल ने यह दावा किया कि ईरान की तरफ से फायर किए गए बेशतर रॉकेट, मिसाइल्स और ड्रोन्स जो है वो अपने निशान पर पहुंचने से पहले ही तबाह कर दिए गए थे, लेकिन उनको तबाह करने में भी इसराइल का कोई कारनामा नहीं है, बल्कि उसमें उसके जो हिमैती हैं, जो उसके एलाइज हैं, जो उसके साथ जिन्होंने इत्तेहाद किया हुआ है, उसके इत्तेहादी हैं, वो उसके काम है। उनमें अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और उर्दन की एयरफोर्स के जहाज़ों ने ये ड्रोन और मिसाइल तबाह किए। जबकि दूसरी तरफ ईरान का ये दावा है कि उसने अपने मुकर्रर किए हुए 50% अहदाफ जो थे उस हमले के नतीजे में हासिल कर लिए हैं। और अगर ये दावा सच मान लिया जाता है, 50% अहदाफ का मतलब भी ज़ाहिर है कि ईरान ने जो निशाने रखे थे वो कोई जंगल या घास फूस पर या दरख्तों पर तो निशाने नहीं लगाए थे ना उन्होंने। तो उन्होंने जो तनसीबात रखी थी, अगर उसमें से 50% तनसीबात भी तबाह की गई हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर
बकौल इसराइल के और उसके एलाइज के तकरीबन 300 के करीब ड्रोन और मिसाइल दागे गए। तो 300 में से अगर हम 150 भी नहीं, अगर 100 भी अपने निशानों पर पहुँचे तो इसका मतलब है कि 100 तनसीबात को ईरान इसराइल की 100 तनसीबात को निशाना बनाने में कामयाब हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी काविश है। ईरान ने तकरीबन तमाम अरब मुल्कों को हमले से पहले वार्निंग दे दी थी कि दिए गए वक्त के दरमियान अपनी फ़िज़ाई हदूद किसी भी किस्म की एयर ट्रैफिक के लिए बंद रखें, और उसके नतीजे में ईरान के ड्रोन और रॉकेटों से किसी भी सिविलियन जहाज़ को नुकसान नहीं पहुंचा। अब ये देखिए, एक और बात आप देख लें कि उस अरसे में बैन अल-अक़वामी जो रूट्स होते हैं, जो दूसरी की फ़ज़ाओं से जहाज़ गुजर के जाते हैं, मुसाफिर बरदार जहाज़, पैसेंजर एयरप्लेन जो होते हैं, उनको रोक दिया गया था कि वो उस फ़ज़ाई हदूद से नहीं गुजर सकते। तो इसका मतलब ये कि पूरी दुनिया को पता था कि ईरान जो है इसराइल पर हमला करने जा रहा है। इसको कहते हैं कि दुश्मन को सामने से ललकार कर मारना। इस हमले के नतीजे में अमेरिका ने भी इसराइल पर वाज़ेह कर दिया है कि वो इस हमले के जवाब में कोई कार्रवाई ना करे, क्योंकि अमेरिका उसकी किसी कार्रवाई में भी शिरकत नहीं करेगा और ना ही किसी ऐसी कार्रवाई की हिमायत करेगा। एक और हैरानकुन अमर जो इस हमले में देखने को मिला वो ये था कि ईरान ने इस हमले में कम रफ्तार से चलने वाले ड्रोन और कम रफ्तार से चलने वाले रॉकेट और मिसाइल्स का इस्तेमाल किया है। ईरान के पास ऐसे क्रूज़ मिसाइल भी हैं कि जिनकी रफ्तार 7,800 किलोमीटर फ़ी घंटा तक जा सकती है, और ये इसराइल में अपने हदफ तक 1 से 1.5 घंटे में पहुंच सकते थे, मगर ईरान ने वो रॉकेट इस्तेमाल किए जो 3 से 4 घंटे में अपने हदफ तक पहुँचे। जैसे आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोई पैसेंजर या माल गाड़ी जा रही हो, उस पर कोई सफ़र करना शुरू कर दे। ये ऐसे ही है जैसे किसी का मजाक उड़ाया जा रहा हो कि ड्रोन या रॉकेट दाग दिया और 4 घंटे तक आप खुद भी और आपका दुश्मन भी उनको अपने रडार स्क्रीन पर देखता रहे कि कछुए की चाल चलते हुए फ़िज़ा में कुछ आगे बढ़ रहा है। यानी ईरान ने कहीं भी डिसीव करने की कोशिश नहीं की, बल्कि सबके सामने सब कुछ किया। ये ईरान के खुद पर अपना एतमाद, यकीन और ख़ुद पर भरोसे की एक आला मिसाल है जो आजकल के दौर में बहुत कम मिलती है। अब आते हैं इसराइल के माली नुकसानात की तरफ। अगर तखमीना लगाया जाए तो ये अरबों डॉलर में है, क्योंकि फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए इसराइल ने 3 दिफाई लाइन रखी हुई हैं। पहली लेयर आयरन डोम की है जो कम रफ्तार वाले ड्रोन्स को और रॉकेट्स को पहचान सकती है, और इस इंफॉर्मेशन के नतीजे में एयरफोर्स के फाइटर जेट उनको तबाह करने में कामयाब हो सकते हैं। दूसरी लेयर मिड लेयर कहलाती है, जो पैट्रियट मिसाइल की एक किस्म है और उनकी बैटरी के साथ मुंसलिक होती है। ये ज़्यादा तेज़ रफ्तार क्रूज़ मिसाइल को तबाह करने में मददगार हो सकते हैं। और तीसरे नंबर पर एरो 3 सिस्टम है जो बर्क रफ्तार क्रूज़ मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को तबाह करने की सलाहियत रखते हैं। ये तीनों सिस्टम बहुत महंगे हैं और इन सिस्टम में एक मिसाइल जो है 1 अरब से 1 अरब 25 करोड़ डॉलर की मालियत रखता है। और ये भी आपको अपने ज़हन में रखना चाहिए कि ये एक मिसाइल जो होता है वो सिर्फ एक टारगेट को हिट करने की सलाहियत रखता है, और वो एक टारगेट को हिट करके उसके बाद खुद भी उसके साथ ही तबाह हो जाता है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इसराइल को कितना ज़्यादा माली नुकसान पहुंचा है, जिसका ज़िम्मेदार ईरान है, और ईरान ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर सका। ईरान के हमले के साथ ही ये ऐलान भी कर दिया कि ये हमारी एम्बेसी पर हमले का जवाब था, हमने अपना इंतकाम ले लिया, हमारा इंतकाम मुकम्मल हुआ और अब हम कोई और हमला नहीं करेंगे। मगर साथ साथ अमेरिका और इसराइल को ये वार्निंग भी दे दी कि अब अगर उसके हमले के जवाब में किसी किस्म की जारहियत करने की कोशिश की गई तो फिर उसका जवाब ईरान की तरफ से बहुत शदीद होगा, और इतना शदीद होगा कि जितना इसराइल तसव्वुर भी नहीं कर सकता। यानी हंसी आ रही है ये बात सुन के कि ये तो वही हरकत है कि किसी को मारो भी और उसे को रोना भी नहीं है, यानी कि मारो भी, थप्पड़ भी मारो और रोने भी बांध दो। इस हमले ने गजा में फ़लस्तीनियों के जहनों से इसराइल का डर निकाल दिया है। इसराइल ने गजा से नकल मकानी करने के लिए जो शुमाली गजा से लोगों को नकल मकानी पर मजबूर किया था और उनको अपने इलाकों से निकाल दिया था, उनको वार्निंग दी थी कि वो वापस इस तरफ का रुख ना करें
मगर ईरानी हमले के बाद बड़ी तादाद में पनाह गज़ीन, जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में पनाह गज़ीन वापस शुमाली गज़ा की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस हमले से 7 महीने में पहली मरतबा गज़ा के मज़लूम फ़लस्तीनियों को वो रात नसीब हुई है जब इसराइल के किसी जहाज़ ने उनके सरों पर ना तो कोई प्रवास की और ना ही उनके सरों पर किसी किस्म का कोई बम फेंका गया। अल्लाह ताला इन मासूम फ़लस्तीनियों को हमेशा के लिए ऐसे मसाइब से दूर रखे, आमीन। आज तक के लिए इतनी काफ़ी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर और निगहबान हो। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम और शुक्रिया।